हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द हिंदू एनालिसिस में। आप सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। आइए आज का द हिंदू एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसमें बेहतरीन, ज़बरदस्त और सबसे अलग तरीके से साथ ही हम अपना इसमें इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और रीडिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके साथ ही साथ इन सभी चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हेडलाइंस में। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 16 पे। आज का हेडलाइंस है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, जोरदार और ज़बरदस्त हेडलाइंस है जो कि आप सभी को पता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्ज़ाम डिक्लेयर किया है ISPCS का, तो रिजल्ट आया है, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल्स है। यहाँ पे है, देखिए, आदित्य श्रीवास्तव टॉप सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे टॉप्स है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो अगर सिंगुलर है, आदित्य श्रीवास्तव एक सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे टॉप ना लिखे टॉप्स लिखा है। आज इसको गहराई से देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। आदित्य श्रीवास्तव हु सिक्योर्ड अ टॉप रैंक इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। आदित्य श्रीवास्तव ने हु टॉप, जिन्होंने टॉप किया है, सिक्योर्ड अ टॉप रैंक इन द सिविल सर्विस एग्जाम में इनको क्या मिला है, टॉप किए हैं ये। आगे है, कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजल्ट ऑफ विच वर डिक्लेयर ऑन द ट्यूसडे। ठीक है, कंडक्टेड बाय, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका रिजल्ट आया है विच वर डिक्लेयर, कब डिक्लेयर हुआ है, ऑन ट्यूसडे, यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो अगले मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे वर लगा, यानी पास्ट की बात कर रहा है। अब देखिए, इन ऑन ट्यूसडे क्विट हिज जॉब एट गोल्डमैन। ठीक है, गोल्डमैन सच एक कंपनी है जो कि बैंक की कंपनी है अमेरिका की। मतलब ये इस बैंक में काम कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने इस बैंक को क्विट कर दिया, यानी इस जॉब को छोड़कर UPSC की प्रिपरेशन करने में स्टार्ट लग गया, सिविल सर्विस की। In investment banking company to prepare for examination as he wanted to get away from his desk job and work in a betterment of society। इनका कहना है कि इन्होंने ये बैंक की कंपनी को क्विट कर दिया, उसके बाद ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए। ही वांटेड टू गेट अवे, ये गेट अवे मतलब दूर रहना चाहते थे इस डेस्क जॉब से। ठीक है, इन्होंने इस कंपनी को छोड़ के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए क्योंकि सोसाइटी में और कुछ अच्छा काम करना चाहते थे सोसाइटी के लिए। आगे देखिए, यहाँ बोला गया है, अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, अ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, मिस्टर श्रीवास्तव हु हेल्स फ्रॉम लखनऊ। यहाँ पे देखिए, अब बीटेक इन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में जो है, इन्होंने यहाँ से बीटेक किया है। हु हेल्स, जो कहाँ के निवासी, हेल्स मीन्स होता है निवासी, ये अच्छा वर्ड है। हु हेल्स फ्रॉम लखनऊ, जो लखनऊ के निवासी हैं। टॉप द एग्जामिनेशन इन द थर्ड अटैम्प्ट, इनका तीसरा अटैम्प्ट था, यानी फर्स्ट 2 अटैम्प्ट पे ये, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट इनका नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में ये हो चुका था। ठीक है, IPS में, और थर्ड प्लेस पे इस बार उन्होंने टॉप कर दिया। ठीक है, एट प्रेजेंट ही इज अंडरगोइंग IPS ट्रेनिंग इन हैदराबाद एज ही हैड क्लियर्ड एग्जामिनेशन इन हिज सेकंड अटैम्प्ट एज वेल। ये देखिए, इन्होंने टॉप किया है लखनऊ की निवासी, इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम के थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने टॉप किया है। और ही इज़ अंडरगोइंग IPS ट्रेनिंग हैदराबाद, ये IPS ट्रेनिंग के में जा रहे हैं हैदराबाद में। ही हैड क्लियर्ड, यहाँ पे देखिए पास्ट की बात कर रहा है, जहाँ पे हैज़ हैव आए, ठीक है, यहाँ पे हैड है, इट मीन्स यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इन्होंने ही हैड डिक्लेयर, इन्होंने पास्ट किया और सेकेंड अटैम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया था, पर इस बार इन्होंने टॉप किया। आइए देखते हैं क्या है। इनका कहना है कि कंसिस्टेंसी इज की। देखिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है कंसिस्टेंसी,
मतलब निरंतरता। अगर किसी एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी यानी लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, उस पर लगे रहेंगे, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, कंसिस्टेंसी इज ए की। स्पीकिंग द हिंदू, Mr. Srivastava said consistency and self-motivation are the key of cracking the examination. इनका कहना है कि श्रीवास्तवा said consistency and self-motivation, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपको क्या काम करेगा उस समय, कंसिस्टेंसी, आपको निरंतरता उस चीज़ में लगे रहना है, और सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मिस्टर श्रीवास्तवा। आगे क्या है, आई लाइक रीडिंग एंड दैट हेल्प मी अनविन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। इनका कहना है कि इनको रीडिंग करना पसंद है, जो हेल्प किया है पास्ट में, जो हेल्प किया है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन के दौरान इनके सेल्फ मोटिवेशन से या फिर तनाव से इनको छुटकारा मिला है इनकी रीडिंग से। ठीक है, आई पर्टिकुलरली लाइक टू रीड अबाउट डायनासोर। इनको पर्टिकुलरली क्या पसंद है, रीड करना, डायनासोर। आप इससे कुछ सीख सकते हैं, आप भी अपने कुछ हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लाइक रीडिंग, कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो हॉबी हो, आपको जो हेल्पफुल हो, जिससे आपको इनकी तरह अनविन ड्यूरेशन में यानी तनाव या फिर प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपको रेस्ट करने के लिए हो, तो आप अपने हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया है, इन फैक्ट इन वन ऑफ माई इंटरव्यू, इन्होंने कहा कि इनफैक्ट इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई इवन मेंशन टू पैनल अबाउट द पॉपुलर मूवी जुरासिक पार्क। ठीक है, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के पैनल पे भी इन्होंने क्या कहा है, जुरासिक पार्क के बारे में, एक मूवी है जो कि डायनासोर के बारे में है। इन्होंने कहा कि वो दैट मूवी इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है, कि वो मूवी एक्यूरेट नहीं है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ऐड किया, ही एडेड दैट हिज जर्नी टू द टॉप ऑफ द रैंक लिस्ट वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। इनका कहना है कि यहाँ टॉप रैंक पहुँचने तक इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं। अप्स एंड डाउन्स एक तरह का मुहावरा है जो कहता है कि उतार चढ़ाव। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लाइफ में, आपके लाइफ है भाई, इंसान है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो लाइफ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबसे मेन चीज़ डिपेंड करता है आप इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाते हैं और इसका सामना कैसे करते हैं, सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते हैं, और कंसिस्टेंसी को आपको ध्यान रखना होगा। और इनका कहना है, हिज एडवाइस टू एस्पिरेंट, इनका एस्पिरेंट का एडवाइस का क्या कहते हैं, वुड बी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस अटैम्प्ट। इनका कहना है कि अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से इनको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात कही। अब आगे देखिए, अ टोटल 1016 कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट में से इतने कैंडिडेट क्या हुए, क्वालिफाई हुए, जिसमें से 664 मैन है एंड 352 वुमेन है। हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस सर्विस। तो यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इन्होंने इतने लोगों को रिकमेंड किया, ठीक है, और अपॉइंट किया है इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। अमंग द टॉप 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो अमंग 25 कैंडिडेट्स हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसमें से 10 आर वुमेन, उसमें से 10 लोग वुमेन हैं। 2 ऑफ हुम आर टॉप 5, और टॉप 5 में 2 वुमेन हैं और 25 में 10 है। ठीक है, अनिमेश, अब देखते हैं यहाँ पे बोला गया अनिमेश प्रधान के बारे में बताया गया। इन्होंने भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप 2nd रैंक यहाँ सिक्योर किया है। अनिमेश प्रधान फ्रॉम टक्चर, ये एक उड़ीसा में एक जगह का नाम है। अब बीटेक इन, इन्होंने भी क्या किया है, बीटेक किया है। अब बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, सिक्योर्ड अ 2nd रैंक। इन्होंने भी ये भी क्या परस्यू कर रहे थे, बीटेक, ठीक है, साइंस
कंप्यूटर साइंस से इन्होंने बीटेक किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि राउरकेला में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही क्लियर द एग्जामिनेशन इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। इन्होंने ये एग्ज़ाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन वॉज अ culminating for his childhood dream and was a culminating of his childhood dream and a well thought about career decision influenced by his childhood experience। इनका कहना है कि इन्होंने अपना एग्ज़ाम ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। अपीयरिंग द एग्जामिनेशन वॉज कल्मिनेशन ऑफ, देखिए इनका कल्मिनेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है। इसका कहने का मतलब है कि ये चाइल्डहुड ही, जब ये बचपन में छोटे थे तभी से इन्होंने अपनी ये ड्रीम बना लिया था कि इनको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, एंड वेल थॉट, और इसीलिए इन्होंने अपने इस विचार को, अपने इस डिसीजन को एक प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट किया है, अपनी ये चाइल्डहुड ड्रीम को। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ, आगे देखते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन द रूरल, मतलब ये उड़ीसा में रहते हैं और रूरल एरिया में। having grown up in Odisha and having seen in lots of socio-economic justice around me। इनका कहना है having grown up, जैसे जैसे ये लाइफ में बढ़ते गए, यही है, जैसे जैसे ये लाइफ में बढ़ते गए, ठीक है, हैविंग सीन, इन्होंने देखा कि लॉट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक तरीके से अनजस्टिस हो रहा है हमारे आसपास चारों तरफ, अराउंड मी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू कम बैक एंड सर्व द पीपल ऑफ माई स्टेट। इनका कहना है कि ये इस सर्विस में वापस आना चाहते थे। ठीक है, और लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिनके साथ ये सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा था इनके चारों तरफ। और ये स्पेशली क्या करना चाहते थे, सर्व द पीपल ऑफ माई स्टेट इन सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। इनका कहना है कि ये अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं स्टेट्स में, किस फील्ड में, हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ये सेवा करना चाहते हैं। मिस्टर प्रधान सेड का ये सभी जो कहना है मिस्टर प्रधान यही कहते हैं। He said he has seen a fair deal of setback in his personal life, having lot of his parents, having lost both his parents and especially his mother a month ago। इनका कहना है कि he said he has been fair deal। fair deal एक तरह का idiom phrase है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि fair deal का मतलब क्या होता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से लोग कहाँ तक वीडियो देखते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला गया है सेटबैक इन पर्सनल लाइफ। इनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसी घटना घटी है कि ये फिर भी अपने उस काम को निरंतरता से लगे हुए। स्पेशली इन्होंने क्या किया, हैविंग लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स, इन्होंने अपने दोनों माता पिता इनके नहीं रहे। तो इनका कहना है कि स्पेशली हिज मदर अ मंथ अगो। ठीक है, इनकी मम्मी लगभग 1 मंथ पहले गुजर गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एस्पिरेंट्स ही सजेस्टेड, इन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट किया, कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेटबैक बट try to cling to the ray of hope and fight and tough battle, he added। इनका कहना है कि लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, lots of setback। ठीक है, but try to cling to ray of hope, एक आशा की किरण है जो आपको ऊपर तक ले जा सकती है। मतलब आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोग जरूर एक बार सफल होंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए पर एक आशा की किरण जरूर होती है। आपको उम्मीद बनाए रखना है, अपने खुद पे भरोसा करना है, इनका यही कहना है। ठीक है, एंड फाइट द टफ बैटल, तभी आप इस टफ बैटल को आप फाइट कर सकते हैं। ही एडेड, इन्होंने एडेड किया है, डिस्पाइट फाइंडिंग वेरी लिटिल टाइम इन
इंडल्ज। इनका कहना है कि इसके अतिरिक्त इनको बहुत कम समय मिलता था अपने हॉबी को फॉलो करने में। मिस्टर प्रधान यूज टू प्रैक्टिस फ्री स्टाइल डांस विद अ ग्रुप ऑफ डांसर। मिस्टर प्रधान को क्या प्रैक्टिस इनकी हॉबी थी, फ्री स्टाइल डांस, ठीक है, विद अ ग्रुप ऑफ डांसर के साथ। वाइल प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान इनको अपने हॉबी के लिए बहुत कम समय मिलता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है यूज्ड टू, बहुत अच्छा वर्ड है। यूज टू का मतलब कि एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसी हैबिट जो आप पास्ट में करते थे बट प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। आपकी वो हैबिट पास्ट में थी, आप उसको फॉलो करते थे बट वो प्रेजेंट में अब नहीं है। वही चीज कह रहा है यूज टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करते थे उस समय। यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, डोनुरू अनन्या रेड्डी, a graduate in geography from Marinda House, Delhi University, stood third with anthropology as the optional subject. यहाँ पे बताया गया है इन्होंने भी एक, इनका नाम है डोनुरू रेड्डी, अनन्या रेड्डी। इन्होंने ग्रेजुएशन अपना किया है कहाँ से, मिरिंडा हाउस से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो स्टूड थर्ड विथ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इनका जो थर्ड ईयर में जो था एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। सी हेल्स फ्रॉम, देखिए ये हेल्स फिर से आया है, ये कहाँ के निवासी हैं, महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, ये तेलंगाना के महाबूबनगर के निवासी हैं। एंड बिगन प्रिपरेशन, और इन्होंने अपना इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बोला गया है आई वॉज कॉन्फिडेंट, इनका कहना है कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग ऑफ रैंक बट डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी अमंग द फर्स्ट 3 रैंकर, सी सेड। इनका कहना है कि ये अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बट इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनका टॉप 3rd रैंक में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है पीके सिद्धार्थ राम कुमार, हु हैज़ अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इनका बैचलर डिग्री है। किस कॉलेज में, फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ से ये क्या किए हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किए हैं। सिक्योरिंग द 4th रैंक, इन्होंने अपना 4th रैंक, मतलब इनका 4th रैंक है। एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनका भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। As his optional subject, Mr. Ram Kumar is currently undergoing IPS training, ठीक है, ये भी IPS ट्रेनिंग में गए हैं हैदराबाद में। सिक्योरिंग 121 रैंक ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में इनकी 121 रैंक आई है और इस बार इन्होंने 4th रैंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब आगे क्या बोला गया है, रूहानी आ ग्रेजुएटेड इकोनॉमिक, रूहानी है ये अपना ग्रेजुएट किए हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेंट स्टेफन कॉलेज में दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सिक्योरिंग 5th रैंक विथ इकोनॉमिक एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनका इकोनॉमिक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ठीक हो, इनकी 5th रैंक आई है। क्या नाम है इनका, रूहानी। एज हर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हर 6th लास्ट अटैम्प्ट, इनका जो है लास्ट अटैम्प्ट था, यानी 6th लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, तो इन्होंने 6th रैंक प्राप्त किया है। सी इज ऑल्सो अंडरगोइंग IPS ट्रेनिंग इन हैदराबाद, ठीक है, ये भी IPS ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में चली गई हैं। फिर आगे क्या बोला गया, सिविल सर्विस एग्जाम नेशन इज कंडक्टेड एनुअली इन 3 स्टेजेस, सिविल सर्विस एग्जाम एनुअली कितनी स्टेज में होती है, 3 स्टेज में। ये आप सभी को पता है, सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को पता होगा। यहाँ पे आगे क्या बोला, स्टेजेस प्रीलिमिनरी, मेन एंड इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू, ये 3 स्टेज, 1st, 2nd और 3rd। टू सेलेक्ट ऑफिसर फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड अदर, ये सभी अटैम्प्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सभी ये 3 पोस्ट मिलेंगे, इससे और भी ज़्यादा हैं, पर इसमें केवल इतना दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आर्टिकल आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। इसी तरह आप
अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।